मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स की जो सिमिलैरिटी होती है और जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, वो टॉपिक करेंगे आज हम। जो ट्रायंगल्स में सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरा ढक ले, यानी कि जो आपस में दो ट्रायंगल हैं, अगर उनको दूसरे के ऊपर रखा जाए और वो ट्रायंगल्स एक दूसरे को पूरा ढक ले, तो वो आपस में क्या कहलाएंगी? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगी या वो कॉन्ग्रुएंसी कहलाएंगी। नियम क्या क्या होते हैं इसके, रूल्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की हमारी कॉन्ग्रुएंसी होती है। सबसे पहले है एस साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम, यानी कि तीनों बारी हमारी साइड इक्वल होनी चाहिए, तो उस रूल का नाम हमारा बनेगा साइड 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 या भुजा 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 नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो त्रिभुजें क्या कहलाएंगी? सर्वांगसम कहलाएंगी। जैसे आपके पास यह आकृति दी हुई है ABC PQR, इसमें जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, जैसे 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, 5.5 के हैं, 4.5 के हैं, तो तीनों साइड्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं। तो इस प्रकार की ट्रायंगल्स आपस में साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होंगी। सेकंड रूल है आपका SAS रूल। एस मैंने साइड, ए मैंने एंगल, एस मैंने साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम या रूल। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, यानी कि दो अगर आपके पास ट्रायंगल्स हैं, उनमें एक कोण और दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो इस प्रकार की ट्रायंगल्स आपस में साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे आपके पास ये दो आकृति गिवन हैं, ABC एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपके पास PQR है। आपका B एंगल Q के बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर कोरस्पॉन्डिंग इस 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, और ये 4 सेंटीमीटर इस 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इस प्रकार इस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा एंगल साइड एंगल रूल। जब आपके पास एक साइड गिवन होगी तो बीच में लिखी जाएगी, उसको हम एंगल साइड एंगल रूल बोलेंगे या कोण भुजा कोण नियम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण हों, उनकी अंतरिम भुजा दूसरी त्रिभुज के दो कोण और अंतरिम भुजा के बराबर होंगी, त्रिभुज क्या कहलाएंगी? सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। जैसे आपके पास ABC और PQR हैं, इसमें आपका B एंगल कितने का है? 70 का, C कितने का है? दोनों आपस में 60 के हैं, और जो BC है वो QR के इक्वल, यानी कि 4 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब ये है, दो एंगल हो जैसे 70 60 के हो गए, और एक साइड हो जैसे 4 सेंटीमीटर है, तो उस प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी का नाम होगा एंगल साइड एंगल रूल या कोण भुजा कोण नियम। नेक्स्ट आपके पास RHS रूल, समकोण कर्ण भुजा नियम। RHS रूल का मतलब क्या होता है? समकोण कर्ण भुजा नियम। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर होंगी, तो इस प्रकार की ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगी? सर्वांगसम कहलाएंगी। यानी दो ट्रायंगल्स के अंदर आपका एक कोण 90 का होना चाहिए। समकोण कर्ण भुजा को बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूस होना चाहिए आपके पास, एक 90 डिग्री का, और बाकी दो साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए। जब एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, तो वहीं पर आपका RHS लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज के अंदर। फिर इस प्रकार तो हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, कि कोई भी दो ट्रायंगल आपस में किस प्रकार से सिमिलर यानी कि समरूप होंगी, और कितने टाइप की हमारी सिमिलैरिटी होती है वो भी पढ़ेंगे। समरूपता, दो त्रिभुज के अंदर यदि संगत कोण समान हो, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो समान हो, और उसकी भुजाएं जो है वो रेशो के अंदर इक्वल हो, यानी एंगल तो इक्वल हो लेकिन जो साइड्स है उनकी रेशो भी आपस में क्या हो? इक्वल हो, तो त्रिभुज क्या कहलाएंगी? समरूप या सिमिलर कहलाएंगी। दोबारा ही बता रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होंगी अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है आपस में इक्वल होगा, तो त्रिभुज क्या कहलाएंगी? सिमिलर या समरूप कहलाएंगी।
समरूपता के नियम है कौन कौन समरूपता, एंगल एंगल, यानी कि जब दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो एंगल एंगल से भी हमारी जो ट्रायंगल है क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। इस प्रकार की सिमिलरिटी हमारी क्या कहलाएगी, कौन कौन या एंगल एंगल सिमिलरिटी। यदि ए त्रिभुज के तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे आपके पास दो ट्रायंगल गिवन हैं, ए एंगल आपके पास पी के इक्वल है, ये भी 50 का ये 50 का हो गया, क्यू आपके पास बी के इक्वल हैं, ये बी आपका क्यू 70 के हो गए, सी आपके पास आर है, ये 60 का आपस में इक्वल हो गए। तो सारे एंगल्स आपस में क्या हो गए, इसके इक्वल हो गए। और कोण समान होंगे तो संगत भुजाएं कैसे होंगी, ऐसे भी ए बी के बाय में पी क्यू रख दिया, ए सी के बाय में पी आर रख दिया और बी सी के बाय में क्यू आर रख दिया। जैसे रखा हुआ है ए बी के बटे में पी क्यू, बी सी के बटे में क्यू आर और ए सी के बटे में पी आर। दोनों त्रिभुज कैसी होंगी, समरूप होंगी। त्रिभुजें कैसी होंगी, हमारी समरूप होंगी। ने कहा कि दो कोण समान हो तो भी दोनों त्रिभुज कैसी होंगी, समरूप होंगी। फिर आपका भुजा कोण भुजा, यानी कि एक एंगल और दो आपकी साइड, साइड एंगल साइड समरूपता या सिमिलैरिटी। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और संगत यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में समानुपाती हो, यानी कि रेशो उसका इक्वल हो, तो त्रिभुज आपस में क्या होंगी, समरूप या सिमिलर होंगे। देखते हैं कैसे। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ए बी सी है, पी क्यू आर है, इसमें आपका जो 50-50 वो एंगल्स आपस में कैसा है, इक्वल है। यानी ए एंगल आपके पी के इक्वल है, जैसे यहाँ दिखाया गया है ए एंगल इज इक्वल टू पी, और दो साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल है, जैसे ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय में पी आर। यानी एंगल ए इज इक्वल टू पी और ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय में पी आर। जब दो साइड्स की रेशो इक्वल हो, एक आपका एंगल इक्वल हो, तो इस प्रकार की ट्रायंगल आपकी क्या कहलाएंगी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप इस प्रकार का चिन्ह यूज करेंगे कि ये पहले दो इक्वल टू का साइन लगा के ऊपर घुमा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यानी किस प्रकार का साइन जो आपका होगा वो सर्वांग समता का होगा। और अगर आप इक्वल टू का साइन इसमें से हटा देंगे तो सिर्फ किसका बचेगा, वो समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी का। तो सिमिलैरिटी का साइन ये है आपके पास स्टूडेंट्स, और सर्वांगता का साइन ये है। अब कुछ और थ्योरम्स हैं, बीपीटी वीपीटी अगर कन्वर्स वो भी कर लेते हैं, ये 10th क्लास के अंदर भी हमारी थ्योरम है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करेंगी। जैसे इसने हमें क्या रखा कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, और अगर ए बी सी ट्रायंगल में बी सी के पैरेलल कोई डी ई रेखा खींची जाए, यानी कि बी सी के पैरेलल कोई डी ई रेखा खींची जाए, तो जहाँ वो रेशो बनेगा ए डी बाय में डी बी और ए ई बाय में ई सी, यह आपस में हमेशा इक्वल होगा बीपीटी थ्योरम के कारण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, थेल्स पर में। दोबारा भी बता रहे हैं, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर बी सी के पैरेलल में मिड पॉइंट से कोई लाइन खींची जाती हैं, तो ये लाइन्स आपस में पैरेलल हो तो साइड्स की रेशो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये थ्योरम बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाती है। इसका हिंदी में थेल्स पर में बोलते हैं। डी ई अगर बी सी के पैरेलल गिवन होगा तो आपने बीपीटी से क्या करना है, ए डी बाय डी बी और ए ई बाय में ई सी। जैसे क्वेश्चन में करके देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में आपके पास देखो दिया हुआ है डी ई पैरेलल बी सी। जब पैरेलल की कंडीशन दी होगी तो ही आप बीपीटी का यूज़ करके ए डी बाई डी बी ए बाई ई सी यानी कि साइड की रेशो को इक्वल कर सकते हो। अगर आपकी पैरेलल की कंडीशन नहीं है तो साइड की रेशो इक्वल नहीं कर सकते। जैसे डी ई पैरेलल आपका बी सी है, इस केस में ए डी आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, डी बी आपका 5 दे रखा है और ए सी आपका 5.6 है, तो आपने ए ई निकालना है। देखो बताया मैंने आपको, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। जब पैरेलल्स गिवन होगा तो क्या लगाएंगे, बाय बीपीटी। तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट, बीपीटी लगाएंगे, ए डी बाय में डी बी और ए ई बाय में ई सी। हमने ए को एक्स मान लिया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में इक्वल रख दिया,
रखने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो हमने एक्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x और फिर इसकी साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 3 और 5 8x, ये मल्टीपल में है, 8 मल्टीपल में डिवाइड में जाएगा और कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट से 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद एक थोड़ा और है कि किसी त्रिभुज का अंतःकोण का समद्विभाजक भी किसी भी एक कोण का अगर समद्विभाजित कर दिया जाए तो सम्मुख भुजा के उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में विभाजित करेगा। यानी किसी त्रिभुज के अगर एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा के कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में विभाजित करेगा। इस थ्योरम का नाम क्या स्टूडेंट्स हमारा अर्धक प्रमेय है, अर्धक थ्योरम है, मीडियन थ्योरम है। जैसे आपने AX है वो A एंगल का अर्धक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, किसका A एंगल का AX, तो मीडियन थ्योरम के कारण आपका जो BX है और जो XC है वो किसके इक्वल होगा, AB बाय में AC के। दोबारा भी बता रहे हैं कि जो मीडियन थ्योरम होती हैं अगर आप किसी एक एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं तो उस केस के अंदर जो बाइसेक्टर होगा उसमें BX बाय XC आपके किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर BX बाय में XC इज इक्वल टू AB बाय में AC। अब इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC में AD एंगल A का अंशविभाजक है। AB आपका 6 सेंटीमीटर है और BD आपका 4 सेंटीमीटर है। DC आपका 3 सेंटीमीटर हो तो AC का मान निकालना है। अर्धपर में क्या कहलाता है, BD बाय में DC इज इक्वल टू AB बाय AC। तो AC मान लिया हमने x है, 4/3 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, डिवाइड में लेके जाएंगे तो x निकल जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कोई भी दो आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी तो उनका एरिया का जो रेशो होगा वो उनकी साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगी तो उनके एरिया का जो रेशो होता है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। देखते हैं हम ट्रायंगल्स के अंदर। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ABC और DEF दो ट्रायंगल है, AL और DM यहाँ पर मीडियंस हैं। तो अगर आपकी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी, ट्रायंगल ABC और DEF आपस में सिमिलर होंगी तो इनका रेशो यानी कि ट्रायंगल ABC बाय में DEF इनके एरिया का रेशो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। जैसे AB का स्क्वायर बाय में DE का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बाय में DF का स्क्वायर और BC का स्क्वायर बाय में EF का स्क्वायर। तो जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी मीडियंस के अकॉर्डिंग तो उनके एरिया का रेशो जो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन में दे लेते हैं। आपके पास देखो ट्रायंगल पहले से क्या दे रखी है, सिमिलर, BC 3 है, EF 4 है, ट्रायंगल ABC का एरिया भी गिवन है, आपको DEF का एरिया निकालना है। कैसे करेंगे भाई, ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हैं तो साइड जो का रेशो का स्क्वायर एरिया के रेशो के इक्वल होगा। तो एक का रेशो गिवन है एरिया, दूसरे का नहीं पता, उसको x मान लेंगे। BC आपके पास 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और ये आपके पास 4 थी तो 4 का स्क्वायर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की x के साथ 54 की 16 के साथ, 9 डिवाइड में लेके जाएंगे, 9 6 जा और 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है त्रिभुजों की असमीकाई कैसे करेंगे। कुछ ये रूल्स हैं। दो राशियाँ असमान होती हैं उसमें दोनों राशियों की तुलना करने पर राशियों के मध्य जो संबंध बनता है वह असमीका संबंध कहलाता है। यानी कि जब दो राशियाँ आपस में असमान होंगी उन दोनों राशियों के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा उस रिलेशन का नाम क्या कहलाएगा, असमीका संबंध। या यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान होगी तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा।
यानी साइड छोटी होगी उसके सामने का कोण भी छोटा होगा, और साइड बड़ी होगी तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा। या किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से हमेशा कैसी होती है? बड़ी होती है। किसी त्रिभुज की बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। या यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? आप में बराबर होते हैं। देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपके इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए बी आपके 5 सेंटीमीटर है, ए सी भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ए बी इजक्वल टू ए सी, दोनों आपके पास क्या 5 सेंटीमीटर हैं। और अगर साइड्स इक्वल होती है तो एंगल भी क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के कारण हमारे एंगल्स भी कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल भी कैसे होंगे स्टूडेंट्स? इक्वल होंगे। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। अब हम इस प्रॉपर्टी को समझते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी या छोटे कोण के सामने भुजा छोटी, या भुजा के सामने का कोण बड़ा छोटा होता है। ऐसे इस डायग्राम में आपका ए बी सी गिवन है। ए आपका 50 है, बी आपका 60 है और सी आपका 70 है। सी आपका 70 है, बड़ा है, तो बड़े एंगल्स के सामने आपकी कौन सी है? ए बी। तो ए बी भुजा कैसी होगी? यहाँ पर बड़ी होगी। और 50 आपका छोटा एंगल है तो 50 के सामने हमारी कौन सी होगी? बी सी। तो ये साइड्स आपकी छोटी होगी। तो क्या समझे? बड़े एंगल के सामने का सम्मुख भुजा बड़ी होगी और छोटे एंगल के सम्मुख भुजा छोटी होगी। यह आपकी प्रॉपर्टी है। एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो छोटी भुजा कौन सी होगी? ये चीज़ आपको निकालनी है। देखो ए बड़ा है बी से, बी किससे बड़ा है? सी से, तो सी यहाँ पर सबसे छोटा हुआ और सी के सामने की जो भुजा कौन सी होगी स्टूडेंट्स? ए बी होगी। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। जब ए बी से बड़ा हुआ और बी सी से बड़ा, छोटा सबसे कौन सा हुआ? सी, और सी के सामने भुजा कौन सी हुई? ए बी। तो ए बी इसके सबसे छोटी भुजा होगी। या त्रिभुज ए बी सी में आपका ए बी ए सी के इक्वल है, एंगल ए छोटा है 60 डिग्री से, तो भुजा बी सी और ए सी में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। देखो ए आपका 60 है, बी और एंगल सी 60 से बड़े ही होंगे क्योंकि ट्रायंगल आपकी क्लियर ट्रायंगल नहीं है। तो बी के सामने वाली भुजा ए के सामने वाली भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि एंगल भी हमारा क्या है? बड़ा है। अगर बी के सामने वाली भुजा से एंगल ए वाली भुजा बड़ी होगी तो उस केस से हमारा ए सी किससे बड़ा होगा? बी सी से। एक और थ्योरम आपके पास, मीडियन थ्योरम। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। जैसे आपके पास ए बी सी ट्रायंगल थी, ए बी का मिड पॉइंट पी ले लिया, ए सी का मिड पॉइंट क्यू ले लिया, इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से साइड बनी है वो थर्ड साइड्स के आपस में क्या है? पैरेलल है। तो अगर इस प्रकार होता है तो जो आपकी यहाँ से साइड बनी है पी क्यू, वो बी सी के हाफ के इक्वल होगी। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो पी क्यू है वो बी सी के हाफ के इक्वल होगा और ये साइड्स आपस में पैरेलल भी होंगी। देखते हैं। जैसे देखिए प्रॉपर्टी आपके पास कि पी क्यू पैरेलल बी सी भी होगा और पी क्यू बी सी के हाफ के इक्वल भी होगा। दो साइड प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे यहाँ कि पी क्यू पैरेलल बी सी और पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है आपके पास? पी है। ए सी का मध्य बिंदु आपके पास क्या है? क्यू है। तो भुजा बी सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू आपको निकालना है। अभी बताया मैंने आपको पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी होगा। पी क्यू किसके इक्वल है? 1/2 इंटू में 10 यानी कि 5 सेंटीमीटर निकल गया। यानी कि जब साइड्स इक्वल होंगी मिड पॉइंट थ्योरम से, तो उस केस में जो साइड्स मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है वो अदर साइड्स के हाफ के इक्वल होगी। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई, पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी। तो पी क्यू हमने निकालना है और बी सी हमारे पास दे रखा है 10, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी और है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को हमेशा क्या करती है? वो समद्विभाजित करती है। जैसे मैंने पी हमारा मिड पॉइंट था, इसको पॉइंट मानकर बी सी के पैरेलल में लाइन खींची, तो जिसके पॉइंट पर जाकर मिलेगा वो भी उसका क्या होगा? मिड पॉइंट ही होगा।
चित्र में पी मध्य बिंदु, जैसे पी आपका मिड पॉइंट्स है ए बी का, और इस केस में पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के, तो क्यू भी यहाँ पर ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यानी जब आपके पास दो बात दे रखी हो कि पी हमारा मिड पॉइंट है ए बी का और पी क्यू हमारी पैरेलल किसके है, बी सी के, तो उस केस में क्यू भी आपका क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। एक ही आधार व समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। यानी कि समांतर रेखाओं और एक ही बेस पर दो ट्रायंगल टिकी होगी तो उस केस में उनका एरिया हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। एक प्रॉपर्टी और है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और बी सी का सम हमेशा बड़ा होगा किससे, ए सी से। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा आज का, किसी रेखा और उसके बाहरी स्थित किसी बिंदु के मध्य दूरी उस बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगी। यानी कि जो भुजा पर लंब डाला गया होगा वो भुजा उस लंब के बराबर होगी, या किसी बाहरी बिंदु से सरल रेखा पर जो लंब डाला जाएगा तो लंब रेखाखंड ही सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ये परपेंडिकुलर जो डाला जाए थर्ड लाइन पे या किसी भी लाइन के ऊपर, तो वो रेखाखंड जो बनेगा सबसे छोटा होगा। देखो स्टूडेंट्स, हमें ट्रायंगल्स का कंसेप्ट चल रहा है, ये जो हर एक क्लासेस के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी, थ्योरम्स के बारे में पता होगा, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो जिसको हम ट्रायंगल्स के बारे में वो वीडियोस देखनी है वो हमारी पिछली वीडियोस को भी देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगे का कंसेप्ट आप समझ पाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।